चलिए, तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। अच्छा ये बताओ, अभी तक हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ रहे थे। फैराडेज लॉ में क्या पढ़ा कि अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ और करंट। उस लूप में क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने अभी तक ये बताया कि करंट किधर जनरेट हो रहा, किधर की तरफ, क्लॉकवाइज करंट घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आखिर करंट की क्या डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात। मतलब ये कि अगर जैसे कॉइल है, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इसके पास ले जा रहे हैं या इससे दूर लेकर आ रहे हैं, तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा, भाई आपको पता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। अब वो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही चीजें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या कि आपके जब फैराडेज लॉ होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो जो करंट इंड्यूस्ड होता है उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता करें। ठीक है, तो इसको हमें कौन बताएगा, इसको हमें बताएगा लेंज लॉ। कौन बताएगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स में आता भी है। ठीक है, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं लेंज लॉ के बारे में हम लोग। ठीक है, ठीक है, लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ को नॉर्मली तुम समझ सकते हो, सन किल्स फादर। सन किल्स फादर मतलब जो जिसने उसको बनाया वही उसको क्या करेगा, अपोज। अपोज। डेफिनेशन लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, रोबोट पिक्चर देखी होगी ना, चिट्टी रोबोटा, है ना। तो आप तो लास्ट में देखा होगा रोबोट जो होता है, अब भाई चिट्टी को वो बनाते हैं वसीकरण, है ना। अब बस डॉक्टर वसीकरण है, अब चिट्टी लास्ट में ही उन्हीं को अपोज करता है। हाँ, जुलब, अच्छा ट्रू लव हमका लगा जुलब। अच्छा ध्यान सुनिए, सुनिए। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। तो बेटा जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज ऑलवेज सच दैट it opposes the cause producing it। मतलब जिसने ईएमएफ बनाया, कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ध्यान से सुनना, ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हुआ, करंट कैसे इंड्यूस्ड हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ने ही तो करंट को इंड्यूस किया, तो जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा कि अब चेंज मत हो, मैं तुमको रोकूंगा तुम्हारे चेंज होने से। समझे भाई, करंट इंड्यूस किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मान लो कॉइल तुम अंदर ला रहे हो, मैग्नेट, अब मैग्नेट तुम अंदर ला रहे हो, मैग्नेट अंदर लाने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज, तो करंट इंड्यूस होगा। अब जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो इसको अंदर आने से रोकेगा। भाई अब लूप बन गया, और लूप में क्या दौड़ रहा है, करंट, और करंट दौड़ रहा है तो करंट कैरिंग लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। क्या करेगा, इसको इंड्यूस करंट को बनाया किसने, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। और जो इंड्यूस करंट बना है
मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वो उसको अपोज करेगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकेगा, अब तुम्हें मैं चेंज नहीं होने दूंगा। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लेंज लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। चिट्टी किल्स वसीकरण। समझ में आई बात? वसीकरण किल्स, हाँ फाइनली लास्ट में वसीकरण डिसमेंटल चिट्टी। लेकिन अभी इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, और जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, चेंज होने से रोक रहा है। अब इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। क्या अभी इतनी बात समझ में आई कि जो इंड्यूस करंट को बना रहा है, इंड्यूस करंट उसी को रोक रहा है चेंज होने से, अपोज कर रहा है। तो यही तो लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या करेगा? अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिसने उसको बनाया है उसी को वो क्या कर रहा है? अपोज। बात समझ में आई? यही है लेंज लॉ। बोलो लेंज लॉ कितने बच्चों को समझ में आ गया है? क्या होता है लेंज लॉ? क्या होता है? जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो किसको अपोज करती है? जिसने उसको बनाया। एग्जाम्पल, तो तुमने एग्जाम्पल में एक लिख लो, बढ़िया। चिट्टी अपोजेस वसीकरण। चिट्टी अपोजेस वसीकरण। ओ, डॉक्टर वसीकरण। समझ में आई बात? अब इसको हम लोग और थोड़ा सा डीपली जाके समझते हैं, ठीक है? चलो, अब सभी बच्चे जरा हमें ये बताओ, सभी बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? अरे बोल भी दो, अपने मुंह का ढक्कन खोल भी दो। और इसमें हमने रख दिया एक लूप। क्या रख दिया? लूप। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है भाई साहब। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रही है तो सभी बच्चे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अब जो इंड्यूस करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो किसको अपोज करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है? अपोज करने का मतलब ये है अगर ये बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्लक्स को भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नहीं समझे? ये बात नहीं समझे भाई? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, ध्यान सुनना। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट बनेगा वो इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, अपोज करेगा। नहीं समझे? क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब अपोज करेगा। अब बताओ किस डायरेक्शन में करंट बना है? अच्छा देखो जरा, ये डायरेक्शन देखो, बताओ ये डायरेक्शन कैसी है? सही बनाया इंड्यूस्ड करंट की। आप लोग को एक रूल याद है, राइट हैंड थंब रूल, ये वाला। अब करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तुम ये बनाते हो तो ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये भी अंदर जा रही, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी अंदर जा रही। ये तो मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। इंड्यूस करंट घटा रहा है, तो इसका मतलब ये सही डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की? नहीं। यानी फिर हम क्या करेंगे? हम लोग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पलट देते हैं, ये बना देते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब बताओ, अब क्या इंड्यूस करंट आई डैश क्या ये वाली बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है? हाँ। अब देखो करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर।
अब देख रहे हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही और ये बाहर वाली अंदर जा रही, तो ये इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। बात समझ में आई? तो ये लेंज लॉ के द्वारा ही हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कितने बच्चों को आए समझ में? तुम खुद देखो ध्यान से, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें लूप रखा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। किधर है? ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बाहर वाली बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट किधर, ऐसी डायरेक्शन में होगा जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। तो ये किधर, इधर की तरफ बना इंड्यूस करंट, और इसकी, और ये इंड्यूस करंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस कॉइल की, ये करंट की बाहर। तो ये करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, कैसा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, बाहर। अब ये वाली अंदर, ये वाली, ये जो प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक, वो बाहर। अब ये वाला क्या कर रहा है, अंदर वाले को रोकेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आई? और यही तो लेंज लॉ है। ये क्या कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी उसको ये क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो बना है उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अब सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है, आप लोग बताइएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं, अब की बार डिक्रीज कर रही, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही, ध्यान से सुन लो। और ये रखा है एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। बोलो सही बात है? ध्यान से सुन लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यानी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा, करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर होगा, अब वही हमें निकालना है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अपोज करेगा। लेंज लॉ का काम ही क्या है, इंड्यूस करंट का काम क्या है, अपोज करना। क्या काम है, ये अब डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और फ्लक्स को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही, डिक्रीज, है ना। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड। अब इसको बढ़ाने के लिए जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो भी किधर होगा, किस डायरेक्शन में, इधर, इसी डायरेक्शन। देखो अगर करंट तुम इधर इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में बनाते हो तो इस लूप की भी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बाहर। तो ये भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, और जो डिक्रीज हो रही ये भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होता है तो क्या करता है, इंड्यूस करंट डिक्रीज करता है। इसका काम ही क्या है, अपोज करना। क्या करना, अपोज करना, रोकना, कि भैया जो हो रहा है उसको जस्ट अपोजिट काम करो। लेंज लॉ में यही है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हो गई? ना हुई हो तो फिर से पूछ लो और इतना नोट कर लो। चलो देखो बेटा, तो ये समझ में आ गया बेटा लेंज लॉ। एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूं, फिर से समझो। लेंज लॉ क्या है, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की, वो डायरेक्शन क्या करेगी, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, किसने, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया। तो जो इंड्यूस करंट है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज। क्या करेगा, अपोज। इसका काम ही केवल अपोज करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां आप देख सकते हो, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें एक लूप रखा है हमने, और यहाँ अंदर बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इस लूप में फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, बट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब किधर, ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा
जिधर जिस उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट बने। तो इसकी किधर मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, तो ये ऐसे करंट दौड़ेगा जिससे इसकी लूप की मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो, इसकी वाली अंदर है, तो इसकी कैसी बनाएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर वाली अंदर वाली को क्या करेगा, कैंसल आउट, वो क्या करेगा, कैंसिल करेगा, रोकेगा। तो उससे क्या होगी, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना चालू कर देगी और फ्लक्स भी डिक्रीज करना चालू हो गया। अच्छा, तो ये तो इंक्रीज हो रहा था, तो इसको इसने डिक्रीज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज कर रही है बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये किधर आ रही है, आउटवर्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब चेंज इन फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, करंट। अब अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अपोज करेगा, उल्टा काम करेगा हमेशा। तो इंक्रीज करने के लिए करंट उधरी उसी डायरेक्शन में बनेगा जिधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट भी इधर ही बनेगा, ताकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगी। समझ में आई बात, इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज कर देगा, मतलब ये अपोज करने का काम करता है। और इसी लेंज लॉ के द्वारा ही हमें क्या पता चल रही है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। एक और आपको एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा, इसको एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये एक वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, और इसके बगल में एक हमारे पास लूप रखा है, क्लोज लूप। आपको यहां ये बताना है कि इस लूप में करंट जो इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। एक हिंट मैं दे देता हूं, करंट देखो ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड क्या होगी, अंदर, इधर से क्या होगी, बाहर। तो मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है। अब बताओ इसमें जो, और करंट जो है, एक बार सुन लो, करंट बोल रहा है इंक्रीज कर रहा है, आई क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, ये जो करंट तार में बह रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकाल रहा है आउटवर्ड। तो इस लूप में करंट किधर इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप लोग जल्दी से करके दिखाओ। चलो देखो बेटा, आप देख पा रहे होगे कि इस वायर में जो करंट ऊपर जा रहा है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड आउटवर्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा, फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा, क्या होगा इस कॉइल में, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब इसको, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यही काम करेगा ना। अब सुनो सभी बच्चे, बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही, बाहर, और इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करें, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो अंदर की तरफ होने के लिए मतलब ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर देखो, अगर तुम्हारा करंट ऐसे दौड़े, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हो, करंट जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही थी, तो ये जो करंट इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बना रहा है, किधर की तरफ बना रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक इस करंट की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, रोकेगी। मतलब ये होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की, कौन सा, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट अपोज करेगा ना इसको, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज कैसे करेगा, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। तो अपोजिट कैसे बनेगी, अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। चलो एक और देते हैं आपको, ठीक है।
ये वाला भाई साहब आप लोग करके दिखा दो। ये एक वायर है जिससे करंट नीचे आ रहा है लेकिन करंट डिक्रीज कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, ध्यान से सुन लो, करंट डिक्रीज कर रहा है और इसके बगल में एक लूप रखा है। बताओ इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप लोग इसको करिए। तो चलिए देखते हैं कि आरुष भाई करेक्ट है इनकरेक्ट है। आंसर मतलब उनका आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं। देखो अच्छा, ये एप्पल है। अच्छा सुनो, करंट क्या हो रहा है नीचे डायरेक्शन में। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी होगी। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सही है, सही है नहीं सही। अब सभी बच्चे जरा बताओ, मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रही, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही होगी, डिक्रीज। बोलो सही है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर वाली क्या होगी, डिक्रीज। फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज। अब इस फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, नहीं फ्लक्स चेंज हो रहा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस्ड होगा, क्या इंड्यूस होगा, करंट। करंट इंड्यूस होगा और ये करंट क्या करेगा, ये डिक्रीज हो रही मैग्नेटिक फील्ड तो इसको क्या करेगा, इंक्रीज। ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, अपोज कर रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब बताओ इंड्यूस करंट की ऐसी कौन सी डायरेक्शन बनाएं ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज करे। अब ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर हम करंट इस डायरेक्शन में बनाएंगे ऐसे तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। तो सेम डायरेक्शन होगी, यानी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। एक और दें, एक और दें, चलो इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना, ये नोट हो गया। ओम हरि। चलो अब ध्यान से सुनो, एक वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है और करंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब करंट ना बढ़ रहा है ना करंट घट रहा है, करंट ना बढ़ रहा है करंट ना घट रहा है। ध्यान से समझ लो, मतलब करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। वेरी गुड। अच्छा इसके बगल में एक ये लूप रखा है, ध्यान सुनना, इसके बगल में क्या रखा है, लूप, और इस लूप को हम v वेलोसिटी से इधर ले आए, यहां पर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में तेजी से भागते हुए चला जा रहा। तो बताओ क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं, अगर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ नहीं चेन नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ तुमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, क्या था फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R, या फिर A। तो तुम देख सकते हो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I अपॉन R के, तो करंट तो कांस्टेंट है, उससे मतलब ही नहीं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की रेडियस ये R थी, अब बढ़ रही है रेडियस, बढ़ गई R डैश हो गई, मतलब रेडियस बढ़ रही तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, अब समझ में आया, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अच्छा ये बताओ करंट किधर जा रहा, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। अब इधर जरा देखो, यहां पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होता जाएगी। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है।
तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड। करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड। और इंड्यूस्ड करंट जो है अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। अपोज कर रहा है ना, इंक्रीज करेगा इसको। क्या करेगा? इसका काम क्या होगा? इंक्रीज करना, बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड जो घट रही थी, फ्लक्स जो घट रहा था, उसको बढ़ाना इंड्यूस करंट का काम है, मतलब अपोज करना। ठीक है, अब बताओ इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है? अंदर। इंड्यूस करंट कैसा ड्रॉ करें कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे? इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में रखें, बोलो। करंट, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में रखें, सही है। अब देखो करंट ऐसे इंड्यूस हुआ, इसकी इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। किधर होगी? अंदर की तरफ। और ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? अंदर की तरफ। दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। समझ में आया या नहीं आया? कंफर्म? पक्का वाला? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ये सब तभी समझ में आएगा जब पिछला वाला चैप्टर तुमको आया होगा, मैग्नेटिज्म वाले। समझ में आ गई बात? तो अगर नहीं आ रहा तो फिर वाले वाला लेक्चर देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद फिर इसको पढ़ना। समझ में आ गई बात इतनी? कंफर्म बेटा? उससे मतलब वो नहीं ज्यादा लेता। तो ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? क्लियर हुआ? अगर तुम ये वी वेलोसिटी से लूप को उधर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ज्यादा थी, फिर कम हो रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रही तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा? फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। करंट इंड्यूस होगा। अब अगर करंट जो इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा इसको। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए अगर इंड्यूस करंट की ये डायरेक्शन बनाओगे तो इसकी बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मिल जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बोलो समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलो इसी तरीके के और देते हैं। क्या आपका ये कंप्लीट हो गया? लिख लिया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ओ मरी, सुनो। एक ये वायर है जिसमें करंट आई बह रहा है और ध्यान से सुन लो, ये करंट फिर से अब की बार क्या है? कांस्टेंट है। करंट क्या है? कांस्टेंट। और अब की बार हमने फिर से एक लूप रखा और इस लूप को v वेलोसिटी से ऊपर भेज रहे हैं। ध्यान से सुन लो। ओ भैया, करंट आई ऊपर जा रहा है और करंट बोला गया है कांस्टेंट है और v वेलोसिटी से इसको भी ऊपर भेजा जा रहा है। इधर नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। तो बताओ इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? ये क्वेश्चन है। अब की बार तुम जरा देखो, मैग्नेटिक करंट कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई A या R। अब की ना R फिक्स है इसका, ना R बढ़ रहा है ना घट रहा है, R यही है ना? R यही है। और करंट भी क्या है? कांस्टेंट। करंट भी बढ़ नहीं घट रहा। तो अब की बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट तो क्या करंट इंड्यूस्ड करंट क्या प्रोड्यूस होगा? नहीं। अब की बार इसमें कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा क्योंकि ना आर चेंज हो रहा है ना आई चेंज हो रहा है। भाई फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट आता है ना, और जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगी तो फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। बोलो समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। और अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ लेंज लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लेंज लॉ बेस्ड है। किस लॉ पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गई बात? बस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से
दूसरे फॉर्म में। क्या यहां तक क्लियर हो गया है? एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, फिर आज यहीं रोकेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ध्यान से लो। और यहां पे एक लूप रखा है और ये इसकी बाउंड्री है। अब बताओ इस लूप को हम v वेलोसिटी से इधर एंटर करेंगे तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या फ्लक्स में चेंज होगा? क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी देखो कितने लूप में केवल मैग्नेटिक फील्ड जा रही, आधे में, आधे में नहीं जा रही। तुम अंदर लाओगे, जैसे ही अंदर एंटर करोगे तो इस वाले में भी, मतलब इस वाले गोले में भी, यहां आधे हिस्से में भी मैग्नेटिक फील्ड जाने लगेगी। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, हुई ना? फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले फ्लक्स इतने में ही मिल रहा था, अब पूरे में फ्लक्स मिला, तो फ्लक्स क्या हो गया? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड भले ही कांस्टेंट है लेकिन एरिया, एरिया चेंज हुआ, और एरिया चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फ्लक्स। और जैसे ही तुम इसको अंदर लाओगे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट। क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, अब सभी बच्चे बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये बताओ एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? एरिया इंक्रीज कर रहा है। एरिया चेंज होने का मतलब क्या है? एरिया क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा, और फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? फ्लक्स बढ़ रहा था ना, एरिया देखो बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा तो करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट फ्लक्स को क्या करेगा? डिक्रीज, अपोज करेगा। अब अपोज कैसे करेगा? ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, अपोज कैसे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। अपोज करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनानी पड़ेगी, और बाहर बनाने के लिए थंब इधर रखोगे तो करंट किधर जाएगा? करंट किधर जाएगा? इधर। ऐसे करंट जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो इंड्यूस करंट कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। फ्लक्स क्या होगा? बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? क्या ये बात सभी बच्चों को डिक्रीज हो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और ये किस लॉ पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे कल मिलेंगे।